अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड जॉब। बात करते हैं हंटा वारिस के हवाले से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड जॉब सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले से सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आप तक मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो पहुँच सके। वीडियो की तरफ चलते हैं। हंटा वारिस क्या कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है? हंटा वारिस क्या कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है? हंटा वारिस क्या है? हंटा वारिस कैसे फैलता है? हंटा वारिस के अलामात। मैं इस वीडियो में आपको इन डिटेल इन तमाम सवाल का जवाब दूंगा। हंटा वारिस क्या है? ये कोई नया वायरस या नई बीमारी नहीं है। हंटा वारिस का सबसे पहला मरीज 1959 में सामने आया। पहली दफ़ा कोरिया की जंग के दौरान हंटा वारिस से तकरीबन 190 अमरीकी शहरी मारे गए, जबकि तकरीबन 3000 लोग हंटा वारिस की वजह से मुतासिर हुए। फिर 1993 से लेकर 2017 तक इसके तकरीबन 728 मरीज सामने आ चुके हैं। हंटा वारिस कैसे फैलता है? अब मार्च 2020 के आखिर में चीन के सूबे यूनान में एक चीनी शहरी के खून के टेस्ट में हंटा वायरस पाया गया। ये चीनी शहरी हंटा वायरस से लड़ते हुए अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। हंटा वायरस कैसे फैलता है? हंटा वायरस के बारे में सबसे हौसला अफजा बात यह है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। जिस तरह कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, हंटा वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, बल्कि ये चूहों के थूक, फजले और पेशाब से फैलता है। हंटा वायरस हर चूहे में नहीं होता, लेकिन जिस चूहे में ये हंटा वायरस मौजूद हो, इसको छूने से ये बीमारी लग जाती है। हंटा वायरस कैसे फैलता है? ये वायरस जहाँ चूहों का थूक, फजला या पेशाब मौजूद हो, वहाँ से ये वायरस फिजा में शामिल हो जाता है और इंसान के सांस लेने से ये इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है। जिस चूहे में हंटा वायरस पाया जाएगा, उसके थूक, फजला या पेशाब की वजह से ये वायरस जो है फिजा में शामिल हो जाएगा और जो शख्स उस फिजा में सांस लेगा तो उसके अंदर ये वायरस चला जाता है और अपने पंजे गाड़ लेता है। हंटा वायरस के अलामात। शुरू में इसकी अलामत हल्की या कम जाहिर होती हैं। जब इंसान को हंटा वायरस हो तो इसकी अलामत शुरू में कम जाहिर होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये शदीद और ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक बनती जाती हैं। जैसे ही वो इंसान लापरवाही करता है और वक्त के साथ साथ इसकी अलामत हैं जो इंसान के लिए ख़तरनाक साबित होती है। अलामत ज़ाहिर होने में कुछ हफ्ते लगते हैं। हंटा वायरस जब किसी भी इंसान को होता है तो उसकी अलामत जो हैं कुछ हफ्ते बाद ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। हंटा वायरस की अलामत क्या हैं? हंटा वायरस की अलामत दर्ज ज़ाइल हैं। बुखार, उस मरीज़ को जो है मुसलसल बुखार रहता है। पट्ठों में दर्द, उस मरीज़ के जो है पट्ठों में दर्द रहता है। मैदे में मरोड़ उठना, पेचिश लगना और कहना। मरीज़ को जो है मैदे में मरोड़ उठते हैं, पेचिश रहते हैं और कह यानी उल्टी वगैरह जो है वोमिटिंग आती है। थकावट, मरीज़ को हमेशा ये फील होता है कि मेरा जिस्म जो है थकावट से चूर है, टूट रहा है। सर दर्द, मरीज़ के जो है हंटा वायरस की होने की वजह से मुसलसल उसके सर में दर्द रहता है। सांस लेने में दुश्वारी, जिस मरीज़ को हंटा वायरस होगा तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होगी, मुश्किल होगी। खांसी, हंटा वायरस के मरीज़ को खांसी भी होती है। सर चकराना, हंटा वायरस के मरीज़ का सर चकराता रहता है। एक अमेरिकी इदारे CDC के मुताबिक इससे अमवात की शरह तकरीबन 38% है। अमेरिकी इदारा CDC के मुताबिक इससे जो मौत की शरह है वो है 38% दुनिया में। वीडियो अच्छी लगे लाइक और ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा।